अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हूं हारिस अज़मी। आप देख रहे हैं इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल कैलकुलेशंस। कैप्रिकॉर्नियन, अब मोस्टली आपके जो कमेंट्स आते हैं वीडियोस से वो मैं पहचान गया हूं, ज़्यादातर कैप्रिकॉर्नियन समझ गए इस बात को कि हालात थोड़े से टूट फूट का शिकार हैं और इसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो बहरहाल करना पड़ेगा। सैटर्न का फेज़ बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता और अभी ये मैच्योर होता जा रहा है तो और सख्त होता जा रहा है। एंड दूसरा, कैप्रिकॉर्नियन जो है वो बैकफुट पर रहकर ही अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। कुछ प्रोफेशनली जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, जो हम आपको नॉलेज दे सकते हैं कि 67 या सैटर्न का फेज़ इंसानी ज़िंदगी में किन किन शोबों को डिस्टर्ब करता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस झंझट से, इस ख़राबी से खुश उसलूबी नबर्द आज़मा होंगे, इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे या फिर कम अज़ कम इसको साथ साथ चलते रहेंगे और कामयाबी अपने साथ समेटते रहेंगे। खुशखबरी ये है कैप्रिकॉर्नियंस, और ये मेरा प्रोफेशनल तज्ज़िया है कि आम सितारा होता तो उलझ के रह जाता। कैप्रिकॉर्नियंस की स्किल्स अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली, स्पिरिचुअलिटी, हम्बलनेस, झुकने की सलाहियत, मोल्ड होने की ताकत, कुर्बानी देने का जज्बा, ये ऐसी ताकतें हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन को रिकवर करने में बड़ी मुफीद साबित होती है। गुस्से से बचना, दूसरे के लिए कुर्बानी देना, ये सब बहरहाल चलता रहेगा। बहरहाल ये सैटर्न का फेज़ रिश्तेदारी को ट्रबल देता है, ये ध्यान में रखिएगा। रिश्तेदारी में नाराज़गी आ सकती है, उसके लिए थोड़ा सा बैकफुट पे रहें। अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, थोड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े तो दे दीजिए, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसको रिकवर करने के लिए इस तरह की सिचुएशन करें। दूसरा नुकसान इसका कैरियर ओरिएंटेड होगा, तो जॉब स्विच करने से हर गुरेज करें, हर गिज़ जॉब स्विच ना करें। नए कारोबार के आगाज़ के लिए भी अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर कोई बड़ा ज़रूरी है और आपका ही उस काम पर, उस बिज़नेस पर दस्तरस बड़ी मजबूत है, बड़े अच्छे अंदाज से वो बिज़नेस कर लेते हैं, हर उसकी ऊंच नीच का आपको ख़बर है, तो फिर कर लीजिए। लेकिन अगर रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, पहली दफ़ा कर रहे हैं और बहुत सारे वसाइल यूज़ हो रहे हैं, तो फिर ज़रा अवॉइड करें या बहुत एहतियात करें या क्रॉस चेक कर लें या बी प्लान रखें, ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नुकसान की वजह ना बने। तो कैरियर, रिलेशन। तीसरा है फ़िज़िकल हेल्थ। सैटर्न फिज़िकल हेल्थ को ट्रबल देगी, इसका ताल्लुक अज़ाए रईसा से होता है। दिल की अमराज में ये थोड़ी सी शिद्दत पैदा करेगी। ऐसे लोग जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको ये चीज़ ज़रा ज़्यादा असर नहीं करती। लेकिन ऐसे लोग जो मेडिकली पहले से सिक थे या एज के ऐसे फैक्टर में हैं जो ज़रा वीक हैं, तो सैटर्न उन्हें ज़रा घेर लेगा और वो कैप्रिकॉर्नियन भी हैं तो उनके अंदर हसासियत बढ़ जाएगी। दूसरा इसका नुकसान होता है मैदे को, तो मैदा अपसेट रहना या मैदे से रिलेटेड जो अमराज हैं उनका उलझ कर रह जाना, ये पॉसिबल है। बैकबोन को भी सैटर्न इफेक्ट करता है और जब 67 में होता है तो अक्सर ही करता है। बैकबोन इश्यूज़, तो वज़न उठाने से ज़रा गुरेज करें या बैकबोन की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें। ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी की डोमेन नहीं है कि मैं आपको बैकबोन की तदाबीर बताऊँ। और तीसरा नुकसान है इसका, गर्दन से ऊपर के जो अज़ा हैं उनमें बोलने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, हेयर्स हैं और अंदर जो हमारा भेजा यानी कि मग़ज़ है वो, उसमें सोचने समझने की ताकत है, तो ये उलझ सकती है। इन सब सब्जेक्ट्स को कोई इशू आ सकता है। तो ये सैटर्न की एक इम्पैक्ट है। सैटर्न की ये डिस्टर्बेंसेस हैं, इनको आप फेस कर लीजिए। वो फेस करने के लिए मैंने पिछली कई वीडियोस में ये बता दिया कि रूबी पहनना अच्छा है। आपका बर्थ स्टोन गार्नेट है, बट गार्नेट में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस सैटर्न से लड़ सके। सैटर्न से लड़ने की ताकत रूबी में है। अच्छी नस्ल का रूबी पहनिए, काबुल, साउथ अफ्रीकन, ज़ैम्बियन, ब्राज़ीलियन, ये रूबीज़ बहुत अच्छे हैं। कश्मीर का रूबी ज़रा सस्ता है, पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो वो भी पहन सकता है, वो कुछ हज़ार का ही मिल जाता है, बाकी महंगे। और साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़िए, ये बहुत उम्दा रेमेडी है। मैंने अपने ज़िंदगी में, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर में जितने 67 देखी हैं, जिन जिन सितारों की देखी हैं, उनमें सूरह शम्स ने और सूरह नजम ने दिन और रात के कम्बिनेशन से बहुत उम्दा इम्पैक्ट डाला है, बहुत उम्दा सपोर्ट किया है। ये अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है। सो रूबी पहनने के साथ साथ जब आप सूरह शम्स दिन में पढ़ेंगे, सूरह नजम रात में पढ़ेंगे, तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मौजू होगी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं मैं वो बयान कर दूँ, सारी बुरी खबरें सुना दूं आपको। कैप्रिकॉर्नियन को खुलने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को सामने वाले के सामने सही अंदाज से पेश करने के लिए जिन सितारों की सपोर्ट चाहिए होती है वो मुयस्सर है। सो हर मीटिंग में जहां आप खुद इन्वॉल्व होकर अपना लाहे अमल तय करेंगे वहां से कामयाबी मिलेगी। दूसरा, मैंने कह दिया था कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड प्लानिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। उसके अलावा अच्छी सलाहियतें, अल्लाह ताला की नेमत हैं आपके लिए, अच्छी सलाहियतों के एवज़ आप अपने काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई हेजिटेशन नहीं आएगी।
बिज़नेस अगर रूटीन से भी चलता रहा, रिश्ते अगर रूटीन से भी चलते रहे, सेहत अगर रूटीन से भी चलती जाएगी तो समझें आपने बहुत कुछ पाया। अगर बढ़ोतरी ना भी हो, रूटीन का मतलब है जैसे है कि बुनियाद पर चलता रहे। जो रोज़मर्रा हो रहा था सेहत में, जो रोज़मर्रा हो रहा था रिश्तों में, जो रोज़मर्रा हो रहा था बिज़नेस में, अगर ऐसे भी चलता गया तो समझें आपने बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन है वो ये कहती हैं कि चीज़ें रिवर्स होंगी, पीछे को जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपनी सलाहियतों से इन्हें संभाल लिया, रूटीन भी क्रिएट कर ली, तो बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मेरी दी हुई रेमेडीज़ प्रोफेशनल रेमेडीज़ हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड। मैं अपने क्लाइंट्स पर जो हज़ारों पे हैं वो मैंने बता दी हुई हैं। आई होप कि आप भी इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके, अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करके इससे फ़ायदे हासिल करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।